हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रेशम फातिमा। तो आज है Q&A सेशन और हाँ, ये है पहला सेशन जो मैं Q&A का कर रही हूँ। सो देखते हैं क्या होता है। मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए तो सो लेट्स डू समथिंग स्पेशल, Q&A करते हैं बिकॉज देयर वर इतने क्वेश्चंस आते हैं, इतने ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। मैंने बोला Q&A से सारे तो आंसर नहीं कर सकती हूँ, बट हाँ मोस्टली जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं उनको आंसर कर सकती हूँ थोड़े से। सो लेट्स गो इनटू द वीडियो। तो मैंने डायरी में अपने लिख लिए हैं क्वेश्चंस कि कौन कौन से कॉमन क्वेश्चंस जो बहुत है, सारे नहीं आंसर कर पाऊंगी। मैं नेक्स्ट पार्ट 2 भी बनाऊंगी Q&A का, बट मैं कोशिश करूंगी कि एक जो कॉमन ग्राउंड्स हैं लोगों के क्वेश्चंस के वो आंसर कर दूं। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है हाउ आर यू। ओके तो ये हाउ आर यू क्वेश्चन पूछा है और इसमें मैं आंसर करूँगी आई एम प्रीटी गुड, आई एम डूइंग गुड, आई एम हैप्पी इन माई लाइफ, आई फील कंटेंटेड इन माई लाइफ, वॉट एवर आई एम डूइंग इन माई लाइफ आई एम हैप्पी विद दैट। ऑनेस्टली आई एम डूइंग प्लेंटी ऑफ थिंग्स। आजकल दिन काफ़ी हेक्टिक हो जाता है, ऑनेस्टली मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, इंटर्नशिप्स चल रही हैं, JNU की क्लासेस चलती हैं, मेरा पार्ट टाइम वर्क चलता है एंड आर्टिकल राइटिंग चलती है, वो भी एक पार्ट ऑफ फ्रीलांस वर्क भी है। तो मतलब बेसिकली पार्ट टाइम वर्क भी है, इंटर्नशिप भी है, फ्रीलांस वर्क भी है, यूनिवर्सिटी भी है और ऊपर से फिर फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करते हो। तो बहुत सारी चीज़ें, बट ऑनेस्टली मैं जितनी भी चीज़ें कर रही हूँ ना, सारे अपने दिल से और खुशी से करती हूँ बिकॉज मुझे सारी चीज़ों में जो मेरा फ्रीलांस वर्क भी है वो भी मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। आई राइट आर्टिकल्स, तो वो बहुत बहुत फेवरेट एरिया है मेरा। और जो मेरा इंटर्नशिप भी है वो भी अभी मैंने रिसेंटली मोजो स्टोरी जो बरखा दत्त की है उसके साथ इंटर्नशिप स्टार्ट किया। इनफैक्ट आज फर्स्ट डे था। तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज वो भी मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, जर्नलिज्म। सो उसमें भी स्टोरीज लिखनी होती हैं एंड ये सब करना होता है। तो फिर दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ माई इंटरेस्ट एरियाज एंड एट द सेम टाइम यूनिवर्सिटी में भी जो भी मैं कोर्स कर रही हूँ दैट्स ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। हम जो भी मैंने सब्जेक्ट्स भी इस टाइम पे लिए हुए हैं, चूज़ करे हुए हैं, वो सारे अपने इंटरेस्ट एरिया के हिसाब से लिए हुए हैं। तो वेरी इंटरेस्टिंग एंड जो सारे काम ओवरऑल इंटरेस्टिंग है मेरे लिए। तो जब आप इंटरेस्ट वाले काम करते हैं ना, जो आपको पसंद होते हैं काम, तो आप वो बहुत अच्छे से करते हैं। फिर आपको किसी को फोर्स करना नहीं पड़ता है, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं होती है, आप खुद की खुशी से कर रहे होते हो। तो यू फील हैप्पी एंड कंटेंटेड अबाउट इट। सो आई एम गुड, आई एम हैप्पी, आई एम आफ्टर ऑल अ ह्यूमन हूँ। कभी कभी मन नहीं करता तो छोड़ देती हूँ, ठीक है एक दिन ब्रेक ले लेती हूँ, बट मोस्टली मेरा आई एम हैप्पी विद वॉट एवर आई एम डूइंग। सो आई एम प्रीटी गुड, आई एम हैप्पी। सो आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मैं उसमें पूछ लेती हूँ बिकॉज मैंने जैसे लोगों के क्वेश्चन आए हैं वैसे ही लिखे हुए हैं। तो मैं थोड़ा एक सिंक्रोनाइज ऑर्डर में पूछती हूँ ताकि देखती हूँ कि ताकि वो एक सिंक्रोनाइज हो जाए चीज़ें। तो एक का क्वेश्चन था स्कूलिंग कहाँ से है एंड कैसी रही आपकी स्कूल लाइफ एंड ऑल। ओके, तो मेरी स्कूलिंग है सेंट थॉमस की, बेसिकली मोस्टली सेंट थॉमस ही की है जो कि लखनऊ में है एंड स्टेला मैरिस में भी मैंने 2 साल पढ़ा था। वहाँ की भी है स्कूलिंग, वो भी लखनऊ में है। बट द थिंग इज स्टेला मैरिस में 1 साल के बाद मेरा इंसिडेंट हो गया था, तो मैं 1 ही साल स्कूल गई थी प्रॉपरली जो मैंने एजुकेशन ली है स्टेला मैरिस में। बट सेंट थॉमस की स्कूलिंग मेरी क्लास 3rd से लेकर क्लास 10th तक एंड ऑनेस्टली मतलब वो भी वन ऑफ द बेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ है। आई चेरिश दोज मोमेंट्स। मेरे सारे फ्रेंड्स, मतलब मेरी काफ़ी फ्रेंड्स होते थे क्लास में। आई वॉज वेरी हैप्पी गोइंग गर्ल। सो बहुत दोस्त होते थे क्लास में एंड मेरे कुछ बेस्ट फ्रेंड्स थे, प्रिया, अनन्या, सभ्यता। तो उस टाइम पे ये हमारा ग्रुप होता था एंड और भी काफ़ी दोस्त होते थे क्लास में, डिफरेंट दोस्त होते, बहुत सारी चीज़ें रही हैं। शिद्जा थी एक टाइम पे मेरी बेस्ट फ्रेंड, फर्स्ट जब मैं 3rd क्लास में गई तो पहले शिद्जा थी फ्रेंड। एंड ओवरऑल पढ़ने में मैं अच्छी थी, तो पढ़ने में भी अच्छी थी और मतलब थोड़ा पार्टिसिपेट करती थी को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी। स्पोर्ट्स में बिल्कुल नहीं अच्छी थी, स्पोर्ट्स कभी नहीं करा मैंने। गेम्स पीरियड में ना गेम्स ग्राउंड में जाके हम बातें करते थे बैठ के, तो दैट वाज मी। बट हाँ मुझे लिटरेरी वर्क, डिबेटिंग क्लब और ये सब में थोड़ा इंटरेस्ट था, तो इन सब में थोड़ा पार्टिसिपेट करती थी। सोलो सिंगिंग, येस, when it comes to my hobby I will tell you about it, but मुझे थोड़ा सोलो सिंगिंग में इंटरेस्ट था, तो मैंने ग्रुप सिंगिंग और सोलो सिंगिंग में पार्टिसिपेट करती थी। सो दिस वाज अबाउट माई स्कूल एंड टीचर्स से मेरा हमेशा रिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है। तो लीडरशिप क्वालिटीज़ भी थी, मतलब मॉनिटर बनना और ये वो करना, तो वो टीचर से भी एक अच्छा रिलेशन हो जाता था। तो आज भी मुझे एक चीज़ इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है, मैं भी फेसबुक पे अपनी कोई भी फ़ोटो डालती हूँ ना, आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, लिटरली उसमें अगर 10 कमेंट होते हैं ना
एटलीस्ट 7 to 8 मेरी स्कूल की टीचर्स के होते हैं। तो मुझे उनके कमेंट्स देख के ना, मुझे किसी के कमेंट्स देख के इतनी खुशी नहीं होती जितनी उनकी कमेंट्स देख के खुशी होती है, बिकॉज उन्होंने मुझे बचपन में पढ़ाया है एंड आज भी मेरा उनके साथ एक अच्छा रिलेशन है कि वो मेरी पोस्ट पे, मेरे पिक्चर्स पे कमेंट करते हैं, तो मुझे इतना ज़्यादा अच्छा फील होता है। तो या मेरा स्कूल लाइफ भी बहुत अच्छी रही, टीचर्स के साथ भी बहुत अच्छा रिलेशन रहा, फ्रेंड्स भी बहुत अच्छे रहे। हाँ, फ्रेंड्स से अब रेगुलरली बात नहीं होती जो स्कूल के हैं, बट हाँ आई नो अगर मुझे कोई ज़रूरत पड़ी या उन्हें कोई ज़रूरत पड़ी मैं होंगी। एंड हम जब बात करेंगे, जब हम मिलेंगे, फ़ोन पे यूजुअली मुझे बहुत बोरिंग लगता है बात करना, बट हम मिलेंगे तो हमारे पास हज़ारों बातें होंगी करने की। सो या दैट्स अबाउट माई स्कूल लाइफ। सो या एक क्वेश्चन ये भी था, हाँ, जामिया कोर्स आपने कब करा एंड व्हेन? ओके, एंड जामिया कोर्स आपने क्या करा था, इन्होंने पूछा था। तो मेरा 2015 में मैंने 12th करा। 2015 में मैंने बोर्ड्स दिए थे अपने 12th के, और फिर उसी साल मैंने एंट्रेंस दिया था जामिया का ही। ये फिज़िक्स ऑनर्स मैंने क्लियर कर लिया था, तो मैं जामिया में फ़िज़िक्स ऑनर्स में आ गई थी। तो 2015 मई से लेके, मई में सेशन कहते हैं स्टार्ट होता है, बट हमारा अगस्त में आई थी, मैं रिमेंबर जामिया। तो 2015 अगस्त से लेके 2018 तक मैं यहाँ पर थी जामिया में। मतलब जामिया में उसके बाद भी मैंने RCM में थी कुछ साल के लिए, मतलब कुछ टाइम के लिए, नॉट साल, 1 साल के लिए थी, फिर वो लॉकडाउन हो गया एंड ऑल, वो सारी चीज़ें हो गई। बट या तो मेरा फिज़िक्स ऑनर्स करा है मैंने, BSc फिज़िक्स ऑनर्स जामिया से 2015 to 18 बैच, और वो भी मेरी लाइफ का बेस्ट टाइम था, लिटरली। अब वो बेस्ट टाइम क्योंकि है बेस्ट टाइम, ऑनेस्टली दोस्त और ये सब बहुत आपकी लाइफ अच्छी बनाते हैं। तो मैं हॉस्टल में रहती थी और मेरे बहुत हॉस्टल में फ्रेंड्स, मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड्स, इंशा, रिग्जा, सौर्या एंड बुशरा, बहुत सारे लोग, बहुत मस्ती करते थे हम, तो इट वाज वेरी नाइस। फिर यूनिवर्सिटी में भी मेरे फ्रेंड्स, इंशा, उमेर, ये सारे मेरे बेस्ट फ्रेंड्स थे, और पूरी क्लास से मेरी बात होती थी। मेरा कोई ऐसा वो नहीं था, बट हाँ बेस्ट फ्रेंड्स ये लोग थे, उसके अलावा मेरी पूरी क्लास से बात होती थी, बहुत मज़ा आती थी, मतलब इट वाज वेरी गुड। तो 3 साल बहुत अच्छे से पढ़ाई करी और इन्जॉय करा। तो या दैट्स अबाउट माई कॉलेज लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, या hobbies. Okay, what are your hobbies and what are the things you like doing? Honestly, this is what I am doing ना, this is my hobby. So yeah, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। बचपन में मुझे सिंगिंग करना बहुत पसंद था ऑनेस्टली, बट वो हॉबी के तौर पे पसंद थी, उसको मुझे परस्यू नहीं करना था। एंड वॉट एवर आई एम डूइंग राइट नाउ ना, दिस इज वॉट आई लाइक, चीज़ों को डॉक्यूमेंट करना, चीज़ों को पिक्चराइज करना, यू नो, टू टॉक टू द वर्ल्ड, ऐसे लोगों के पास अपने मैसेजेस पहुंचाना, लोगों से बात करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करना, इंटरेक्ट करना मुझे बहुत पसंद है ऑनेस्टली। तो या दैट इज़ द मोटिव बिहाइंड डूइंग दिस। मेरे यूट्यूब के मेरे जो स्टार्ट जो भी हुआ है ना, मैं उस टाइम पे बहुत एंजाइटी और स्ट्रेस में थी जब मैंने ये अभी स्टार्ट करा था 1 साल पहले। तो मैंने उस चीज़ से डील करने के लिए, बिकॉज दिस वॉज माई हॉबी, दिस मेक्स मी हैप्पी, तो मैंने इसलिए स्टार्ट करा था कि चलो लेट्स डू यूट्यूब थिंग, कुछ तो हैप्पीनेस आएगी, मज़ा आएगी। तो या दैट्स वाई मैंने स्टार्ट करा, और मुझे अच्छा लगने लगा कि मैं डॉक्यूमेंट करती हूँ अपनी लाइफ और चीज़ें, अच्छे मोमेंट्स अपने डॉक्यूमेंट करती हूँ, कुछ प्रॉब्लम्स भी डॉक्यूमेंट कर सकती हूँ, शेयर कर सकती हूँ उनके सोल्यूशंस, लोगों से बात कर सकती हूँ, इंटरेक्ट कर सकती हूँ, लार्जर लेवल तक अपने मैसेज पहुँचा सकती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इवन मुझे डॉक्यूमेंट्री मेकिंग में भी बहुत शौक है, बहुत ज़्यादा। सो या अपनी डॉक्यूमेंट्री पहले थोड़ी बात बहुत लाइफ की शेयर कर लेती हूँ, फिर या विल go into that also. So अगर मैं जर्नलिज्म में जाती हूँ तो आई ऑल्सो लुक फॉर डॉक्यूमेंट्री मेकिंग लोगों की, मुझे बहुत बहुत फैसिनेट करती है ये चीज़ें। तो ये एक इंटरनेट एक बहुत अच्छा मीडियम आया है जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे अपनी बातें पहुँचा सकते हो। सो या दैट्स माई हॉबी, आई लाइक डूइंग दिस। सिंगिंग पसंद है, मैं गाना बहुत गाती रहती हूँ, घर में ऐसे ही गाने गाती रहती हूँ। एंड मुझे थोड़ा सा कुकिंग भी पसंद है, कुकिंग इन द सेंस जब मेरा मन करता है, ना तो, और मैं जब बहुत स्ट्रेस में होती हूँ, मैं उसको बहुत बार मैं कुकिंग करके भी उस चीज़ को मुझे अच्छा लगता है। जबकि मैं स्वीट डिशेस मुझे नहीं पसंद है, बट मैं कुक स्वीट डिशेस करना पसंद है मुझे। तो या दैट्स आयरॉनिकल, मुझे खुद खाना नहीं पसंद है स्वीट डिश, बट आई लाइक टू कुक स्वीट डिश। बेकिंग करना पसंद है मुझे, थोड़ा बहुत केक वेक बेक कर लेती हूँ, कोशिश करके, ऐसी कुछ सीखवाई करनी है, बट ऐसी नॉर्मली बेक वेक हो जाता है। सो या दैट्स अबाउट माई हॉबीज। नाउ 1 मिलियन कब होंगे? तो ये एक मेरे बहुत फनी फ्रेंड है, उन्होंने पूछा है, तो उनके ऐसे फालतू के सवाल होते हैं
प्लीज डोंट माइंड उनको वो, एंड ही डजंट माइंड, ही इज माई फ्रेंड, ही इज वेरी कूल. सो या 1 मिलियन कम होंगे. ऑनेस्टली मेरा कोई मिलियन या आई डोंट थिंक क्वांटिटी वाइज चीज़ें मैं नहीं देखती हूँ. ऑनेस्टली मेरा पर्पस ही नहीं था. मैं ये लिटरली मैंने यूट्यूब पे जब डालना शुरू करा ना, मुझे पता भी नहीं था कि लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और ऐसे मुझे ढूंढ लेंगे. इट वॉज जस्ट मैं अपनी कुछ चीज़ें अपनी लाइफ की रखना चाहती थी यूट्यूब पे. पता है मैं अपने ब्लॉग जा के इतने पुराने जो भी हैं सबसे ज़्यादा तो मैं ही देखती रहती हूँ. मुझे इतना अच्छा लगता है, इट फील्स गुड कि मेरी लाइफ कहीं पर डॉक्यूमेंटेड है. कुछ चीज़ें जो है मेरी लाइफ की, उस टाइम मैं क्या सोच रही थी वो अब भूल गई हूँ, बट व्हेन आई गो एंड सी द व्लॉग ना, मुझे उस टाइम की फीलिंग आई कैन रीलिव दोज मोमेंट्स. तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है. तो दैट्स द पर्पस ऑफ मेकिंग व्लॉग्स और जो भी मैं करती हूँ. एंड लर्न विद रेशम भी सीरीज मैंने ऐसे ही स्टार्ट करी कि मुझे अच्छा लगता है जो मेरी सोच है, जैसे मैं सोचती हूँ थोड़ा बहुत वैसे लोगों से इंटरेक्ट करके, और लोगों की सोच भी पता चलेगी. ऐसे इंटरेक्ट करने से लोगों की बहुत सारी हमारी एक एक्सचेंज ऑफ नॉलेज होता है. सो या दैट्स द पर्पस. मिलियन कुछ प्लान कुछ ऐसा कुछ नहीं है टारगेट की यार वीडियोस मैं मेरा जब मन करता है व्लॉग्स बनाने का मैं बनाती हूँ. और बस साथ बहुत सारी चीज़ें साथ में चल रही हैं, तो बहुत ऐसे रेगुलर तो व्लॉग्स नहीं रह पाते हैं, बट या आई डू इट फॉर माई हैप्पीनेस. सो या दैट्स अबाउट माई व्लॉग, मतलब कि 10 मिलियन कब होंगे. दैट्स वेरी फनी क्वेश्चन ऑनेस्टली. उसके बाद है व्हाट्स द मोटिवेशन एंड ड्राइविंग force behind you wearing hijab. Okay, so yeah, my hijab story. Honestly, मैंने हिजाब मेरे घर में कोई भी नहीं पहनता है. कोई भी, मेरी मम्मा, काकी, मतलब खाला, मामी, नानी, कोई भी नहीं. मतलब मैंने किसी को नहीं देखा अपने घर में स्कार्फ करते हुए. कोई करता भी नहीं था, बचपन से कभी देखा भी नहीं था ऑनेस्टली. बट जब मेरा इंसिडेंट हुआ तो उस टाइम पे मैंने बताया ना, मैंने हेयर का एक पैच लूज कर दिया था, अप्रॉक्सीमेटली इतना एरिया. मेरे वहाँ के फॉलिकल्स चले गए थे हेयर के, तो वो लूज हो गया था. एंड उस टाइम पे मुझे उन्होंने बाल्ड कर दिया था बिकॉज बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया था वहाँ, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी. इस वजह से मेरे फॉलिकल्स भी चले गए थे. तो फिर उसके बाद उस टाइम पर मैं थोड़ा कवर करने लगी थी, जब क्योंकि मैं बाल्ड, मुझे पता नहीं, मैं उस टाइम पे छोटी थी, बाल्ड, तो मैं कवर करने लगी अपने सर को. उसके बाद मेरी हेयर ग्रोथ हो गई और ट्रीटमेंट्स भी कंटिन्यू रहे. फिर ट्रीटमेंट्स जो होते थे मेरे लेज़र ट्रीटमेंट्स होते थे यूजुअली, और इंजेक्शंस वाले होते हैं और लेज़र होते हैं. तो लेज़र ट्रीटमेंट में डॉक्टर्स ने स्ट्रिक्टली सन भी मना करा हुआ था. इवन आज भी मेरे लेज़र ट्रीटमेंट होते हैं और तब भी मुझे 10 दिन में घर से नहीं निकल पाती हूँ, बिकॉज सन मना होता है, धूप मना होती है. इवन आज नॉर्मल डेज में मुझे सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा अप्लाई करके अलाउड है निकलना. तो मैंने तब से स्टार्ट करा था ऑनेस्टली. और फिर यूनिवर्सिटी लाइफ में भी ऐसे ही कंटिन्यू रहा. मतलब से मैंने इसलिए स्टार्ट इसलिए करा था, बट अब उसलिए नहीं है. अब मतलब अब मेरा ट्रीटमेंट हो गया है, मेरे हेयर फॉलिकल्स भी काफ़ी आ गए हैं, थोड़े एक पैच टेस्टिंग हो चुकी है, और भी चीज़ें चल रही हैं. मेरे बाकी बाल बहुत बड़े हो गए हैं, तो वो पार्ट कवर हो जाता है, वो दिखता भी नहीं है. मगर उसका भी हेयर ग्राफ्टिंग भी हो रही है, मतलब पार्ट उसका एक पार्ट हो चुका है, एक पार्ट अभी होना है थोड़ा सा. सो चीज़ें ट्रीटमेंट्स भी हो गए हैं काफ़ी. आई फील कॉन्फिडेंट अबाउट इट. मैं घर में घूमती हूँ अपने स्कार्फ के बिना, ठीक है. एक टाइम तो मैं घर पे भी ऐसे लगा के घर पे अपने वो कंफर्टेबल नहीं रहती थी. वो चीज़ें आपको सीखने में टाइम लग जाता है, आफ्टर ऑल ह्यूमन है हम. बट फिर मुझे लगा कि फिर मुझे बहुत कॉन्फिडेंट फील होने लगा हिजाब लेके, मुझे बहुत अच्छा फील होने लगा हिजाब लेके. अब मैं शायद ना मैं चाहती हूँ मैं अपने कल्चर को कैरी करूँ. एंड दिस इज टोटली माई थॉट. मेरे ना घर में कोई करता है, ना फैमिली से कोई ऐसी चीज़ें हैं. दिस इज टोटली माई डिसीजन. और अब मैं कभी स्कार्फ नहीं उतारूंगी. दिस इज वॉट आई थिंक. अभी तो मैं यही कह रही हूँ. एंड लिटरली मैं आई वॉन्ट टू स्टे ऑन दिस, बट लेट्स सी. बट आई रियली लाइक डूइंग हिजाब. मुझे हिजाब में बहुत अच्छा फील होता है, बहुत प्रिटी फील होता है ऑनेस्टली. मुझे नहीं लगता है कि मैं अपने बाल खोल के, वो भी अच्छा होता है, मगर वो ये मेरी चॉइस है, मुझे अच्छा लगता है तो आई डू इट. दैट्स ऑल. मैंने मतलब अब कंटिन्यू करूँगी लाइफ में. शायद स्टार्ट डिफरेंट वजह से हुआ था, बट इट हैज़ कम टू डिफरेंट व्यू पॉइंट्स. थोड़े वो हो गए हैं कि ठीक है, नहीं, आई लाइक डूइंग इट. आई फील वेरी एम्पावर्ड इन दिस. आई फील एम्पावर्ड इन दिस. मुझे अच्छा लगता है पहन के. मुझे ऐसा कहीं हिजाब पहन के बिल्कुल नहीं लगता है कि मुझे किसी ने दबा दिया है. आई फील एम्पावर्ड इन इट. आई पुट माई पॉइंट जहाँ भी होता है. तो हिजाब मुझे किसी चीज़ से रेस्ट्रिक्ट नहीं करता. मैंने कभी नहीं लगा कि मुझे किसी चीज़ से हिजाब ने रेस्ट्रिक्ट कर लिया. तो मुझे ये बहुत अच्छा लगने लगा, एंड दैट्स वाई आई विल कंटिन्यू डूइंग इट. और ऑनेस्टली हिजाब स्टोरी में आपको पता है ऐसे ही होता है. मेरी बहन है छोटी इंशा, तो ऑब्वियसली घर पे कोई नहीं करता था, वो भी नहीं करती थी. बट उसने भी पिछले अभी कुछ महीनों पहले आके मुझसे बात करी, अप्पा आई फील दैट आई शुड डू इट. आई डोंट नो वाई, अप्पा मुझे फीलिंग आती है. तो आई टोल्ड हर दैट इफ़ यू वांट टू
डोंट गो बाय कि अभी तुम्हारा मन कर रहा है इसलिए कर रही हो. डोंट गो बाय पीपल के, लोगों के व्यूज, इवन अगेंस्ट भी हैं फॉर भी हैं. डोंट, जस्ट थिंक अबाउट यू. डू यू वांट टू डू इट, मतलब आपको करना है. व्हाट यू फील अबाउट इट, आर यू फीलिंग हैप्पी विद इट. ये सारी चीजें मैंने उसे बोला, तो उसने बोला अपा आई वांट टू. मैंने बोला गो फॉर इट देन. तो उसने भी ऐसे करा. तो दैट्स आवर स्टोरी. मम्मा नहीं करती है हमारी, मेरी नानी, खाला, कोई भी नहीं करता है. तो या जिसको मन करे वो करे, जिसको नहीं मन करे वो मत करे. दैट्स टोटली ऑन विमेन. उसकी चॉइस होनी चाहिए, ना आपके हस्बैंड, पापा, भाई, बहन, मदर, कोई भी आपको इस चीज़ के लिए फोर्स नहीं कर सकता है. सोसाइटी के लिए भी नहीं कर सकती है. बस इट शुड बी योर चॉइस. आपको अंदर से आ रहा है, यू वांट टू डू इट. और आपको, मैं एज अ हिजाबी आई डोंट फील रिस्ट्रिक्टेड एनीवेयर. मुझे कहीं भी ये फील नहीं होता है कि मुझे हिजाब किसी चीज़ से रोक रहा है. बिल्कुल नहीं. आई वर्क, आई गो टू यूनिवर्सिटी, आई वर्क एज अ फ्रीलांस, पार्ट टाइम, सब कुछ करती हूँ. मुझे कहाँ पर रोक रहा है हिजाब. तो आई फील एम्पावर्ड इन इट, आई फील हैप्पी अबाउट इट, सो आई डू इट. So yeah, that's my hijab story. And उसके बाद स्कूलिंग डन, जामिया कोर्स डन, हॉबीज डन. शुड हिजाब भी मैंडेटरी, ये क्वेश्चन आया था. तो आई फील आई हैव आंसर्ड दिस ऑलरेडी कि नो, बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी मैंडेटरी नहीं होना चाहिए. इट शुड बी वंस चॉइस. दिस शुड बी माई चॉइस कि मैं हिजाब करूंगी कि नहीं. मेरी बहन की, वो टोटली उसकी चॉइस होनी चाहिए. ना मैं उसको इन्फ्लुएंस कर सकती हूँ, ना फैमिली में कोई इन्फ्लुएंस कर सकता है, ना बाहर से कोई इन्फ्लुएंस कर सकता है. तो इट्स दैट. कुछ भी विमेन का, इट शुड बी हर चॉइस. पहनना भी उसकी चॉइस होनी चाहिए, नहीं भी पहनना उसकी चॉइस होनी चाहिए. कोई मुझे अब ये भी नहीं कह सकता कि तुम नहीं पहनो. ये मेरी चॉइस है, मैं पहनूंगी बिकॉज मैं पहनना चाहती हूँ. एंड इट इज टोटली माई चॉइस. एंड मेरी चॉइस कोई भी बोल नहीं सकता है मुझे उसको कि नहीं करो तुम. दिस इज माई चॉइस. सो या, जो भी है आपकी चॉइस होनी चाहिए, एक विमेन की चॉइस होनी चाहिए. करना ना करना बोथ. ओके, आर यू स्टिल अंडरगोइंग ट्रीटमेंट्स? येस आई एम. मैं पिछले 9 साल हो गए हैं, बट स्टिल आई एम अंडरगोइंग ट्रीटमेंट्स. अभी मेरे यहाँ पर डॉक्टर अंकुर सारन है, तो ही इज़ अ वेरी गुड डॉक्टर, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं. तो फिर मैं अभी, मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है. अभी मेरी 4th या 5th सिटिंग चल रही है एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट की. उसमें इंजेक्शंस होते हैं एंड बहुत सारी 3-4 चीज़ों का वो चल रहा है. तो इट हैज़ वर्कड रियली वेल. ऑनेस्टली मैं दिसंबर और अभी मैं फ़र्क देखती हूँ ना. एक्चुअली एक किलॉइड हो गया इतना, तो उस पर वो वर्क कर रहे हैं. एंड ऑनेस्टली मुझे इतना ज़्यादा फ़र्क दिखता है ना. मेरा यहाँ पर एक ग्राफ्टिंग हुई है, थाई से स्किन लेके लगी हुई है, वो तो मेरा ऑलमोस्ट इतना ज़्यादा डिमिनिश हो गया है. सो या, जो चीज़ें हो सकती हैं गायब, जो चीज़ें सही हो सकती हैं, इट्स ट्रीटमेंट. उन्होंने भी मुझसे कहा, रेशम ऑनेस्टली जिस दिन मैं उनसे पहले दिन मिली थी, सी आपकी स्किन ऐसी नहीं हो सकती, नॉर्मल नहीं हो सकती, ये आप मान के चलो, बट या आई विल ट्राई माई बेस्ट कितना हो सकता है. मैंने बोला ऑनेस्टली आई एम हियर इसीलिए कि आप कितना बेहतर कर सकते हैं. आई एम नॉट टेलिंग यू कि नॉर्मल कर दो, बिल्कुल बेबी स्किन कर दो. नो, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ एज आई एम हैप्पी विथ माई सेल्फ. आई एम हैप्पी अबाउट हु आई एम. आई एक्सेप्ट माई सेल्फ. आई एम रेशम फातिमा एंड आई ओ इट. इट्स जस्ट कि मेरा ट्रीटमेंट अगर कुछ है, अगर कुछ चीज़ें इंप्रूव हो सकती हैं तो दैट्स गुड, नहीं हो सकती हैं तो भी इट्स ओके. आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट. तो अभी उनसे मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है. थोड़ा ट्रीटमेंट के बाद काफ़ी पेन हो जाता है, बहुत ज़्यादा. इस बार तो काफ़ी ज़्यादा हो गया था, ब्लिस्टर्स आ गए थे लिटरली. वो एक्चुअली कोई सा ग्लास लेज़र था समथिंग, एंड वो इंजेक्शंस भी लगे थे, एंड एट द सेम टाइम वो MNRF होता है. तो वो सारी चीज़ें मिल के इतने ब्लिस्टर्स आ गए थे पूरे यहाँ पर. वो पूरा इतना ज़्यादा, वो पपड़ियाँ निकली थी एंड वो पस एंड ऑल सब हो गया था, ब्लड सब हो गया था काफ़ी ज़्यादा. बट वो 10 to 15 डेज हील होने में लगते हैं. एंड सबसे ज़्यादा 1 महीने में वो पूरा प्रॉपर हील हो जाता है वो ट्रीटमेंट के बाद. तो वो थोड़ा वक्त, थोड़ा मुश्किल हो जाता है, घर से नहीं निकलना होता है, यूनिवर्सिटीज़ भी होती हैं. तो इसलिए मैंने अभी वेकेशन से तो मैंने करा लिया. अब आई विल सी कि मैं कब कराऊंगी. थोड़ा प्रोफेसर से बात कर लूँगी, देख लूँगी कब एग्जाम्स कब स्केड्यूल्ड हैं उसके हिसाब से. सो या दैट्स, अरे रुक जाओ कहाँ क्वेश्चन चले गए. सो या उसके बाद है currently what are you up to and how do you manage it all? I have answered this in the first question itself कि how are you में. So yeah, 3-4 बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, but I'm happy with this. और जब आप वो चीज़ें करते हैं ना जो आपको खुश करती हैं, तो आप सब मैनेज कर लेंगे. ऑनेस्टली करियर पाथ भी, सारी चीज़ें वो ऐसी चूज़ करी है मैंने जो मुझे खुश करती हैं, जिसमें मुझे सच में बहुत इंटरेस्ट है. मैं जब अपना काम करती हूँ ना पूरे दिल से करती हूँ. जब मैं काम करी तो मुझे कोई डिस्टर्ब मत करना. 4 घंटे मेरे अपने पूरे, मुझे आर्टिकल लिखना है तो मुझे लिखना है बस, फिर मैं पूरा उस पर फोकस होती हूँ. सो दैट्स अबाउट मी कि मैं ऐसे मैनेज करती हूँ. जब आपको इंटरेस्ट
इंटरेस्ट होता है जिस चीज़ में, वो करेंगे तो आपके सब मैनेज हो जाता है। ऑनेस्टली सब हो जाता है। फिर आप रात में 2 बजे तक भी जागोगे और सुबह 4 बजे भी जल्दी से उठ जाओगे। ऑनेस्टली आई डोंट से दिस कि ऐसा करना चाहिए, बट कभी कभी ऐसी भी सिचुएशन आती है तो यू कैन डू इट। बस आप शर्त ये कि आपको वो चीज़ पसंद होनी चाहिए जो भी आप कर रहे हो। सो या दैट्स अबाउट हाउ आई मैनेज इट ऑल। उसके बाद है ओके, व्हाट हैपन टू योर कल्प्रिट। एक्चुअली ये क्वेश्चंस बहुत आए, इतने ज़्यादा क्वेश्चन आए। ये जोश टॉक के बाद से ये इतना ज़्यादा क्वेश्चन आया। कमेंट सेक्शन में भी बहुत क्वेश्चन था और नेगेटिव बहुत सारी चीज़ें थी। हिंदू मुस्लिम भी आ गया उसमें। वो सारी चीज़ों को मैं बोलने ही नहीं चाहती हूँ बिकॉज दे डोंट डिजर्व माई वर्ड्स टू देम। ऑनेस्टली मैं वो डिजर्व नहीं करते हैं, तो वो तो हटाइए। बट या कल्प्रिट के बारे में पूछा था। हाँ, ऑब्वियसली लोगों को क्यूरियोसिटी होती है, तो अभी भी मुझे काफ़ी लोगों के आए थे कि इसको आंसर कर दीजिएगा आप Q&A में। तो या ही वॉज इन जेल इन द सेम ईयर एंड ही डाइड इन द जेल इटसेल्फ। और उसके बाद ऑनेस्टली उस दिन के बाद से, वो उसी साल की बात है, वो जेल में थे एंड वो वहीं पर उन्होंने सुसाइड करा था। एंड मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा जब, तो बस उसी टाइम पे मैंने दिल में सोचा था मैंने इनको माफ़ कर दिया। अल्लाह पाक ने जिनको सज़ा दे दी और सबको अल्लाह पाक देने वाले हैं, मैं कोई नहीं होती हूँ। एंड बस मैं, क्योंकि मुझे अपने दिल में कोई नेगेटिविटी नहीं रखनी है, किसी के लिए भी नहीं। क्योंकि क्या होता है ना, जब आप नेगेटिविटी रखते हैं ना किसी के लिए भी, तो आप बहुत हैम्पर होते हैं कहीं ना कहीं। आपकी पर्सनालिटी में नेगेटिविटी आ जाती है। आई डोंट वांट मेरे में कुछ भी ऐसा हो नेगेटिविटी, तो इसलिए मैं उनके बारे में बताऊँ दिमाग में भी नहीं लाती हूँ। माई इंसिडेंट के बारे में नहीं भूली हूँ मैं, और ना भूलती हूँ ना उसके बारे में सोचती हूँ कि हाँ ये वैसा हुआ। जो भी सारी चीज़ें हैं मुझे वो एक एक चीज़ याद है, बट उस इंसान के बारे में जैसे मैंने उस इंसान को इराडिकेट कर दिया अपनी लाइफ से, क्योंकि वो जब दुनिया ही में नहीं है तो फिर क्या ही मतलब है। और अल्लाह पाक हैं सज़ा देने वाले और सब कुछ करने वाले। तो मैंने इसलिए नहीं बोला क्योंकि मुझे जोश टॉक में बोला गया था वहाँ की जो वो आपको अपनी कहानी सुनानी है। मैं उनको अपनी कहानी का हिस्सा नहीं मानती हूँ। ऑनेस्टली मेरी कहानी का हिस्सा सिर्फ मैं और मेरी फैमिली है। मेरा स्ट्रगल, मेरी फैमिली का स्ट्रगल, बस वो है मेरी कहानी, वो है। तो मैं उनको इतना वो समझती नहीं हूँ कि मैं अपनी उनको कहानी में जगह दूँ। बस जहाँ पर ज़रूरी था, जहाँ पर मैं उनके मतलब मेंशन करना ज़रूरी ही है कि आपके, तो बस मैं वहाँ पर मेंशन करती हूँ। वरना और मेरी कहानी में और मेरी ज़िंदगी में कहीं पर भी उनके नाम की भी जगह नहीं है ऑनेस्टली। सो इट्स नॉट दैट कि मैं नफरत करती हूँ या कुछ भी। अब किसी के लिए भी दिल में नफरत नहीं रखती हूँ मैं, और ना वो ठीक है। आई हैव मतलब अल्लाह पाक से मेरी वो है बात, ठीक है अल्लाह पाक आप हैं सबसे बड़े सज़ा देने वाले और लोगों को सब कुछ करने वाले। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कोई नहीं होती हूँ। बट या मैं उनको अपनी लाइफ में बात भी नहीं करना चाहती हूँ। दैट्स वाई मैंने अपनी कहानी सुनाई, अपना स्ट्रगल सुनाया। और मेरा मकसद था लोगों तक वो कहानी पहुँचाने का, यही मकसद है कि लोग समझें, सीखें, कुछ समझें कि कुछ भी हो जाए ज़िंदगी में हार नहीं मानना चाहिए कैसे भी ना। और सब कुछ आपके हाथ में होता है। जिस दिन आपने समझ लिया ना ठीक है जो भी हो रहा है मैं अपनी लाइफ को यहीं पर से बेस्ट बनाऊंगा, ठीक है बनाऊंगी, ठीक है, तो वहीं से आप बेस्ट बना सकते हैं, सकती हैं। सो दैट वाज द पर्पस ऑफ। तो उसमें उनका क्या हुआ वो कि ऑब्वियसली हमारी फैमिली ने छोड़ तो नहीं दिया होगा। बहुत लोग कहते हैं आपने क्या करा, मुस्लिम फैमिलीज में ये होता है छोड़ देते हैं, ये ऐसा कुछ नहीं था। ही वॉज इन जेल एंड ही couldn't even come out of jail, that was the thing. But yeah, that was about him honestly. तो बस that's it. I've answered it for the last time. यही बस, मैं उसके अलावा मैं इस बात को पूरी आंसर नहीं करने वाली हूँ। सो या उसके बाद है how to know what I want to do in my life, what's that one thing which I can do best. Okay, honestly ना इसके लिए आपको खुद को जानना बहुत ज़रूरी है। पिछले साल ना जब मैं प्रीलिम्स दिया था, मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था, उसके पहले लॉकडाउन रहा, कोविड में मेरा टाइम बहुत वेस्ट हुआ, ये सारी चीज़ें रही हैं। बट मैंने पिछले साल में बहुत डिप्रेस थी और मैंने अपने आप को 2-3 महीना दिया। डिप्रेस इन द सेंस, वो डिप्रेस्ड हम बहुत आराम से यूज़ कर लेते हैं, डिप्रेस तो नहीं थी मैं, बट यहाँ मैं बहुत अपसेट रहती थी। तो मैंने अपने आप को बहुत वक्त दिया और बहुत टाइम दिया, अपने आप को जाना कि रेशम तुम करना क्या चाहती हो, तुम्हें इंटरेस्ट किस चीज़ में आता है, तुम्हें क्या करने में मज़ा आता है, तुम किस चीज़ को परस्यू करना चाहोगी, क्या करके तुम बोर नहीं होगी। बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें भी हॉबी भी आ जाती है। हॉबी एक अलग चीज़ होती है जिसको आप एज अ करियर परस्यू नहीं करना चाहते हो। मगर जब मैंने अपने आप बारे में जाना कि ओके मेरे में राइटिंग एबिलिटीज़ हैं, मैं बचपन से लिखती हूँ चीज़ें, अपने आप को प्रेजेंट करना आता है, तो मैंने सोचा ओके आई कैन डू दिस। मुझे विमेन ओरिएंटेड चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्ट है, तो मैंने सोचा जर्नलिज्म इन विमेन। और फिर पता है अपॉर्चुनिटीज़ वैसे आती गई और चीज़ें अपने आप बनती गई, उस हिसाब से चीज़ें होती गई।
तो ना आप अपने बारे में जानो, बहुत ज़रूरी है कि आपके स्किल्स क्या हैं, आप क्या करने में बेहतर हो, क्या नहीं कर सकते हो, क्या कर सकते हो। जैसे I can talk. I see in front of camera I can talk for hours. I can talk, I can tell my story, हज़ारों चीज़ें लाइफ के बारे में बहुत सारी बातें कर सकती हूँ। तो these were skills जो मुझे लगा ओके ठीक है, मैं जर्नलिज्म में जा सकती हूँ। तो और राइटिंग स्किल्स भी हैं, फॉर्मेशन स्किल्स भी हैं, स्टोरी लोगों की कैप्चर करने की है चीज़ें, थोड़ी ये सब चीज़ें आती हैं मुझे, इंटरेस्ट भी है एट द सेम टाइम। तो मैंने सोचा यहीं से मुझे इस चीज़ में मतलब इंटरेस्ट है और ऐसे करना है। तो आपको भी अपने बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि आप क्या चीज़ में बेहतर कर सकते हैं, आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है। तो उस हिसाब से आप अपने लाइफ के डिसीजंस ले सकते हैं। तो उस हिसाब से आपको समझ में आएगा कि आपको लाइफ में करना क्या है, ठीक है, और आप उसी में बेस्ट करोगे। मैं बोल रही हूँ ना, मैं बहुत सारी चीज़ें कर रही हूँ बट स्टिल खुश हूँ और थकती नहीं हूँ, और वो फीलिंग नहीं आती है, वो बर्नआउट वाली फीलिंग नहीं आती है, बिकॉज जो कर रही हूँ उसमें खुश हूँ और वो मेरे बहुत इंटरेस्ट एरिया है। तो दैट्स इट, दैट्स ऑल वी नीड। वो आपको देखना पड़ेगा कि आपको वो समझना पड़ेगा अपने बारे में, अपने स्किल्स, अपने बारे में आपको खुशी किस चीज़ से मिलती है। तो ये सारी चीज़ें समझ लेंगे तो यू विल कम टू नो व्हाट आई वांट टू डू इन माई लाइफ एंड व्हाट्स द वन थिंग विच आई कैन डू बेस्ट, ठीक है। और उसके बाद आज का आखिरी क्वेश्चन, बिकॉज मुझे नहीं लगा था इतना लंबा हो जाएगा, बस इसके बाद दैट्स इट, 30 मिनट्स का वीडियो हो जाएगा यार ये। Being anxious about smallest or smaller things is extremely common these days. How to overcome this? Okay, यार ये बहुत कॉमन है ऑनेस्टली। आपको लगता होगा मैं एंशियस नहीं होती है, मैं इम्पेशेंट नहीं होती, ऐसा नहीं है। हर इंसान है, हम इंसान होंगे तो ये सारी चीज़ें होंगी ही, वेरी कॉमन। तो हमें पता है उस चीज़ को उस टाइम पे लिए लेना चाहिए कि ओके अभी ये चीज़ हो रही है, इसका वे आउट क्या है, इससे निकल कैसे सकते हैं। इसका एक मतलब मान लो एक एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम को लेके मुझे एंजाइटी आ रही है। अब या तो मैं पास होंगी या फेल होंगी तो मेरे वे आउट पता होने चाहिए मुझे। ये लोगों का बहुत गलत नोशन है कि आपके पास बैकअप ऑप्शंस नहीं होने चाहिए। यू नीड टू हैव बैकअप ऑप्शंस फॉर योर मेंटल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। यू नीड टू हैव बैकअप ऑप्शंस। आप कैसे बिना बैकअप ऑप्शंस के रह सकते हो, क्योंकि मेंटल हेल्थ आपकी ख़राब हो जाती है, फिर आप किसी चीज़ में चीज़ें नहीं कर पाते हो। तो फॉर योर मेंटल हेल्थ आपको बैकअप ऑप्शंस पता होना चाहिए। आपको कुछ एग्जाम की एंजाइटी है तो आप ऐसे करो कि अच्छा मैं ये नहीं कर पाऊंगी तो ऐसे अपना करियर, यही एग्जाम से मैं कैसे अपने करियर में उस चीज़ को रोल प्ले करूंगी, इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ से कैसे एक्सट्रैक्ट करके उस करियर जो मैं चूज करूंगी उसमें कैसे वो चीज़ को काम आएगी। क्योंकि आपकी नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाती है। ऑनेस्टली मेरी नॉलेज बहुत काम आती है जो मैंने यूपीएससी में भी सीखा है एंड ऑल। आई विल टॉक अबाउट माई यूपीएससी जर्नी भी किसी टाइम में। और मुझे किसी ने PCOS वाला भी पूछा है कि PCOS कैसे डील कर, तो उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगी या Q&A सेकंड पार्ट करूंगी, बिकॉज ये वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गई। बिकॉज मेरे साथ यही प्रॉब्लम है, ना बातें करने में आऊँगी ना क्वेश्चन को आंसर करने में आऊँगी तो फिर पूरा डिटेल में देती हूँ। सो यार दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग। आई होप यू लाइक माई व्लॉग। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू लाइक टू वॉच माई वीडियोज। और फिर देखते हैं Q&A सेकंड पार्ट करते हैं, लेट्स सी क्या होता है। सो या टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।